जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आप सबका स्वागत है। और देखो, इस सीरीज में जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, जो पहला टॉपिक है, ये है आपका प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति का। देखो, इसमें होता क्या है ना, आयोग इस समय आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ रहा है, फैक्चुअल भी पूछ रहा है। तो इस सीरीज में जो वीडियो जितनी आएंगी, जितना भी फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम के लिए, वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा यहीं पे। और जो कंसेप्ट जरूरी है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सीरीज को आप लोग डेली फॉलो करिएगा। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विस का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, यूपी PCS RO का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड अगर आप तुषार सर बताओगे, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके चुनाव को लेके, उनके इलेक्शन के बारे में। तो देखो, सबसे पहली चीज ये बताओ कि आपने कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट किया है? नहीं किया होगा, ठीक है, कभी नहीं किया होगा, क्योंकि संविधान में दिया ही नहीं हुआ है। कौन कौन वोट कर सकता है? अच्छा, सबसे पहले समझो, जो हमारी भोली जनता है, जो आप लोगों ने कौन से चुनाव में वोट किया? जैसे मान लो आपका कभी अभी पीछे हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आपने वोटिंग करी होगी, ठीक है। फिर विधानसभा का चुनाव होता है, जो राज्य सरकार के लिए होता है, विधानसभा का, उसमें आप वोट करते हो। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी आपने वोट नहीं करा होगा। तो वोट कौन करता है? इसमें 3 तरीके के लोग हैं जो संविधान में दे रखा है, जो आपका वोट कर सकते हैं, जो आपका चुनाव में हिस्सा लेंगे। कौन कौन से, पर ये जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, इसमें आपको पता है 2 सदन है। एक हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, निर्वाचित सदस्य जो चुन के आए हैं, कौन से? जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इस चीज को ध्यान रखिए, जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो चुन के आए हैं ना, पहली चीज तो वो लोग वोट कर सकेंगे, ठीक है। इसमें जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड, वो वोट नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा में कुछ आपके नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं 12, जिनको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। तो क्या वो आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो पहली चीज आपको समझ में आई होगी। तो देखो, अब इस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा, लोकसभा के सदस्य तो आपके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, ठीक है। कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। तो क्या ये भी वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में? हाँ, अगर ये सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी, तो ये भी वोट करेंगे, ठीक। दूसरे कौन तरीके के लोग जो है वोट करते हैं? वो होते हैं आपको पता है हमारे देश में 28 राज्य हैं, ठीक, और हर राज्य में आपको पता है विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली बोली जाता है, LA शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, विधानसभा। और कुछ स्टेट ऐसे हैं कुछ स्टेट हमारे देश के ऐसे हैं जहां पर, वो 6 स्टेट ऐसे हैं, 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर विधानसभा भी है और जहां पर आपकी विधान परिषद भी है, ठीक है। कौन सी? विधान परिषद, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है, फिर से समझो। देखो, जो आपके 28 राज्य जहां पे विधानसभा है, अब विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनको आप क्या बोलोगे? उनको बोलते हैं हम लोग विधायक, ठीक। क्या बोला जाता है? विधायक बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य, मेंबर है, तो क्या बोल दिया कि MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधायक जी को इंग्लिश में क्या बोलोगे? MLA, मेले साहब, ठीक है, क्या? मेले साहब, MLA, और हिंदी में बोला जाएगा विधायक, ठीक। तो ये लोग जो हैं, जितने भी 28 राज्य के जो आपकी विधानसभा है, उसमें जो आपके विधायक हैं, जो MLA है, वो भी वोट करेंगे आपके राष्ट्रपति चुनाव में। अभी मैं लिखवा दूंगा, परेशान ना होना, ठीक। तो अब आप समझो, हम लोग अपने यूपी की अगर बात करें, तो यूपी की जो विधानसभा है, उसमें आपकी योगी जी भी तो विधायक हैं, ठीक है। जो आपस में विधायक होता है वही तो फिर मुख्यमंत्री बनता है। तो क्या योगी जी भी वोट करेंगे? हाँ। और जितने बाकी सदस्य हैं विधानसभा के, यूपी के, और जितने बाकी राज्य हैं, सबके लोग जो हैं वोट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके 28 बाकी जो राज्य बने, उसमें भी होगा वोटिंग। अब उसके बाद में और कौन लोग वोट करते हैं? देखो, पहली तरीके की तो हमारे संसद, मैंने आपको बता दिया, पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं। दूसरा कौन? जो आपके जितने भी राज्य हैं, उनकी विधानसभा के जो सदस्य हैं।
तीसरे तरीके के लोग भी हैं। हमारे देश में आपको पता है 8 जो हैं यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 8 यूनियन टेरिटरी। जैसे आप समझो दिल्ली, दिल्ली भी आपको यूनियन टेरिटरी दिखेगी, ठीक है। फिर आपका जम्मू कश्मीर भी, लद्दाख भी है, पुडुचेरी भी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर दमन एंड दीव, चंडीगढ़। तो देखो 8 जो है हमारे पास में यूनियन टेरिटरी हैं। अब उसमें 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं कौन कौन सी? एक है आपकी दिल्ली और एक है आपकी पुडुचेरी। एक है आपकी दिल्ली, एक है आपकी पुडुचेरी। दिल्ली देखो यहाँ दिखेगा, पुडुचेरी देखो, पुडुचेरी इधर दिख रहा होगा। पुडुचेरी एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पुडुचेरी को लेके एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है, जो आप ये समझो, अगर मैं आपको ये करूँ, जो आपके वेस्टर्न कोस्ट में भी है, मतलब इधर भी है, ये देखो इधर वेस्टर्न कोस्ट में भी दिखेगी, ईस्टर्न कोस्ट में भी दिखेगी, ठीक है। दरअसल पुडुचेरी 4 जिले से मिलकर बना। चलो ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक रहा। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल, उस पर भी मैं पढ़ाता हूँ, उस पर चल रही है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो आपके सदस्य होंगे, कि यहाँ पर भी आपकी विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनके सदस्य जो हैं ये भी क्या करेंगे? वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आपको समझ में आया? तो टोटल जो है 3 तरीके के लोग हैं जो आपके प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करेंगे, ठीक है। टोटल 3 तरीके के लोग। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं एक जगह पे अगर आपका लिखने का मन है। सबसे पहले जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं, किसके? आपके लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर। फिर वही इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य किसके? जो आपके विधानसभा है, ठीक है, जितनी भी आपकी विधानसभा है, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है, उसके जितने भी इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य हैं वो भी वोट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जहां जहां पे आपका विधान परिषद है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो क्या उसके सदस्य भी वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आता है। क्या विधान परिषद यूपी में है, फिर आपका जहां जैसे बिहार में हो गई, कर्नाटका में, तेलंगाना में, क्या वो वोट करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में? नहीं कर सकते, ठीक है। विधान परिषद के तो कोई मेंबर नहीं करेगा। तीसरा कौन? आपके जो इलेक्टेड मेंबर है 2 यूटी के, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हो गई? एक हो गई आपकी दिल्ली और एक हो गई आपकी पुडुचेरी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो 3 तरीके के लोग मैंने आपको बता दी जो वोट कर सकते हैं। क्या भोली जनता हमारी करेगी? नहीं करेगी। अभी मैं आपको आर्टिकल भी बताता हूँ। और जो चुनाव है, चुनाव के डायरेक्ट जाके बस भैया जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाता, नहीं। देखो जीतेगा तो असल में वही जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन जैसे लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का, वैसा नहीं है। इस चुनाव का जो है राष्ट्रपति के चुनाव का नाम ही अलग है, और उस आपका प्रोसीजर को हम बोलते हैं क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये याद करना है, ठीक है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं याद करना है, आगे बहुत बार सुनोगे। आपका राज्यसभा का चुनाव भी इसी तरीके से होता है। फिर आपके थोड़ा गला खराब है, सही नहीं हो रहा, दवाई भी ले रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव वो भी इसी तरीके से होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हिंदी में क्या बोलेंगे? एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो ये मेथड जो है आपको याद करना है, एमसीक्यू में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है, किस तरीके से हो रहा है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? ये चीज़ आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी है। इलेक्शन क्या डायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है? देखो ये क्वेश्चन भी आता है। देखो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है आपका, ये है इनडायरेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? जो हमारी भोली जनता है वो हमारे एमपी जो सांसद हैं, ठीक है। सांसद कौन? एमपी कौन होते हैं? जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उसके जो मेंबर्स हैं सांसद और जो एमएलए हैं उनको वोट कर रही है, और जो एमपी एमएलए हैं फिर वो वोट कर रहे हैं किसके चुनाव में? प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक है। तो इसीलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। अब हम आते हैं आर्टिकल पे। देखो सबसे पहले आर्टिकल इंग्लिश में भी हिंदी में भी कंफ्यूज ना होना। आर्टिकल जो 52 है ये बताता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो सीधा क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 52, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर जो इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 54 और 55, 54 और 55। 54 बताता है प्रेसिडेंट के आपके इलेक्शन के बारे में, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है 55 में बता दी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, एकल हस्तांतरण नहीं है, ठीक। तो देख लो इधर 54 हो गया आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से, मतलब जैसे जो इलेक्टोरल कॉलेज बताया 3 तरीके के लोग, और कौन सा मैनर है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो आर्टिकल 55 में। तो अभी 3 आर्टिकल जो है आप लोग याद कर लो, ठीक है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि देखो यूपी पीसीएस में आपका डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। 54 प्रेसिडेंट का इलेक्शन, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे जो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक। अब एक चीज और फैक्ट पूछी जाती है, क्या? मान लो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर कभी कोई डिस्प्यूट है, क्या है, कभी कोई डिस्प्यूट हो गया,
ठीक, कुछ भी डिस्प्यूट, कोई किसी भी तरीके का कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो भैया उसको सुलझाएगा कौन? तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी अगर विवाद हुआ, कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो मामला सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा। तो कोई भी डिस्प्यूट हुआ चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, सीधा मामला अब कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है इस आपके मुद्दे पे फाइनल होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी आगे राष्ट्रपति को लेकर जितना भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे वीटो पावर हो गया, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, फिर जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और फिर धीमे धीमे टॉपिक जो है आगे बढ़ता रहेगा। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए, कुछ दिक्कत लगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे पेड ग्रुप तो चल रहा है। एक जगह पे पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से अगर तैयारी करनी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कूपन कोड तुषार सर में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।